दोस्तों, जरा एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचिए, हम जिस दुनिया को आज जानते हैं वह सिर्फ जमीन पर बनी हुई है। शहर, सड़कें, पुल, हवाई अड्डे, ट्रेन स्टेशन, सब कुछ। लेकिन आने वाला भविष्य सिर्फ जमीन पर नहीं लिखा जाएगा, बल्कि धरती के अंदर और समंदर की अथाह गहराइयों में उभरने वाला है। और इस भविष्य का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? भारत। हाँ, वो भारत जिसे कभी दुनिया विकासशील कहती थी, वही भारत आज ऐसी तकनीकी छलांग भर रहा है जिसे देखकर बड़े बड़े देश हैरान हैं। कभी हम सिर्फ सपने देखते थे कि जापान, चीन, अमेरिका जैसी हाईटेक ट्रेनें, सुरंगें और समुद्री रिसर्च सिस्टम भारत में कब आएंगे, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। भारत अब दूसरों से सीख नहीं रहा, भारत खुद दुनिया को सिखा रहा है कि कठिनाइयों को कैसे मौके में बदला जाता है। उदाहरण देखिए, मुंबई से अहमदाबाद तक बनने वाली बुलेट ट्रेन का। यह सिर्फ तेज चलने वाली ट्रेन नहीं है, यह भारत के भविष्य का ऐलान है। 508 किलोमीटर की यह लाइन सिर्फ ट्रैक बिछाने का मामूली काम नहीं है। इस प्रोजेक्ट का दिल है वह हिस्सा जहां से यह ट्रेन समंदर के नीचे से गुजरने वाली है। ठाणे क्रीक पर 21 किमी का ऐसा सेक्शन जिसकी 7 किमी लंबी टनल पानी के अंदर बनेगी। सोचिए, वहां नीचे सिर्फ अंधेरा नहीं होगा, वहां दबाव होगा, समुद्री करंट होगा, तकनीकी रिस्क होगा। लेकिन भारत इस चुनौती को स्वीकार करके दिखा रहा है कि हमारे इंजीनियर्स सिर्फ जमीन में नहीं, समंदर की गहराई में भी पुल और रास्ते बना सकते हैं। ये काम सिर्फ कंक्रीट और मशीनों का नहीं है, ये मिलीमीटर वाली एक्यूरेसी का खेल है। क्योंकि अगर 1 मिलीमीटर भी गलती हुई तो पूरा सेक्शन डूब सकता है, अरबों का प्रोजेक्ट रोक सकता है। लेकिन भारत यह काम करके दिखा रहा है। यही असली इंजीनियरिंग का जुनून है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भारत के इस पहल पर गर्व महसूस हो रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, भारत ने अब एक ऐसा सपना उठा लिया है जिसे सुनकर दुनिया को झटका लगता है। दिल्ली से वाराणसी तक हाइपरलूप। सोचिए, 1000 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे से भी कम में। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं है, इस पर रिसर्च और मॉडल भारत में शुरू हो चुका है। इसमें ट्रेन हवा में नहीं बल्कि वैक्यूम ट्यूब में दौड़ेगी, जहां हवा का रुकावट ही नहीं होगा, सिर्फ स्पीड होगी। वो स्पीड जो किसी भी मौजूदा ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पीछे छोड़ देगी। और अगर यह प्रोजेक्ट सफल हुआ तो दुनिया की सबसे तेज यात्रा भारत में होगी। इससे दुनिया समझ जाएगी कि भारत अब सिर्फ तकनीक खरीदने वाला देश नहीं है, टेक्नोलॉजी बनाने और लीड करने वाला देश बन गया है। और दोस्तों, अब असली खेल शुरू होता है समंदर के नीचे, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं जाती, जहां तापमान बहुत कम होता है, जहां हर सेकंड दबाव इंसानी शरीर को तोड़ सकता है। वहां भारत ने अपने कदम रख दिए हैं। मिशन का नाम है समुद्रयान और उसका हीरो है स्वदेशी सबमर्सिबल मैत्स्या 6000। यह 6000 मीटर गहराई में जाकर इंसानों को सुरक्षित ले जाने की क्षमता रखेगा। लेकिन भारत गहराई में क्या ढूंढ रहा है? वहां छिपा हुआ है खजाना, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल। यह छोटे छोटे पत्थरों जैसी चीजें हैं जिनमें कोबाल्ट, कॉपर, निकेल और रेयर अर्थ मटेरियल्स भरे होते हैं। यही वो मटेरियल हैं जिनसे बैटरियां, इलेक्ट्रॉनिक्स, रॉकेट पार्ट्स, मिलिट्री मशीनें सब बनते हैं। यानी जो देश इन्हें नियंत्रित करेगा वह भविष्य की टेक्नोलॉजी का मालिक होगा। और भारत यह समझ चुका है कि भविष्य की जंग सिर्फ जमीन पर नहीं होगी, संसाधनों के लिए होगी, और वह संसाधन समंदर में है। लेकिन ध्यान दीजिए, समुद्रयान मिशन सिर्फ माइनिंग का प्रोजेक्ट नहीं है। इसमें लगे हाई डेफिनेशन कैमरे, सोनार और अंडर वाटर मैपिंग टेक्नोलॉजी भारतीय नौसेना को भी जानकारी देंगे कि दुश्मन की पनडुब्बियां कहां छिपती हैं, समुद्र के कौन से हिस्से रणनीतिक रूप से मजबूत हैं और कहां भारत अपनी पनडुब्बियां छुपाकर पूरा हिंद महासागर कंट्रोल कर सकता है। यानी यह सिर्फ विज्ञान नहीं, रणनीति है, शक्ति है, प्रभाव है। अब दोस्तों, बात वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां हमने छोड़ा था, समंदर की गहराइयां। क्योंकि कहानी सिर्फ मेटल, मिनरल और सबमर्सिबल पर खत्म नहीं होती। अब खेल और भी बड़ा है, डिजिटल पावर का। सोचिए, आज दुनिया जिस चीज पर सबसे ज्यादा निर्भर है वह है डाटा। हर फोटो, हर वीडियो, हर ट्रांजैक्शन, हर बिजनेस, हर टेक कंपनी, सब कुछ डाटा पर टिका है। और आज यह डाटा जिन सर्वरों में रखा है वे सर्वर धरती पर बने बड़े बड़े डाटा सेंटर में खड़े हैं, जहां उन्हें ठंडा रखने के लिए लाखों करोड़ यूनिट बिजली जलाई जाती है। लेकिन भारत ने सोचा, ये काम जमीन पर ही क्यों हो, क्यों न इस डाटा को समंदर में उतार दिया जाए। क्योंकि समुद्र का पानी स्वाभाविक रूप से ठंडा है। यानी न बिजली खर्च करनी, न बड़े प्लांट बनाने हैं, न जमीन घेरनी है। दुनिया में इस पर एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं और अब भारत भी इस दौड़ में उतर चुका है। गुजरात के तट से लेकर
अंडमान निकोबार के पास तक ऐसे लोकेशंस मिल गए हैं जहां छोटे छोटे अंडर वाटर डाटा यूनिट्स लगाए जा सकते हैं। ये यूनिट्स न सिर्फ सुरक्षित होंगे बल्कि भूकंप, बिजली कट या तूफान से भी बचेंगे। यानी भारत अब सिर्फ इंटरनेट का यूजर नहीं, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर का लीडर बनने की तैयारी में है। लेकिन जैसा मैंने कहा, समंदर सिर्फ टेक्नोलॉजी की मंजिल नहीं, यह ऊर्जा का भविष्य भी है और भारत इस भविष्य को पकड़ने जा रहा है। सोचिए, लहरें जो कभी रुकती ही नहीं, हर सेकंड समंदर का पानी किनारे से टकराता है, हर लहर में ताकत है, हर लहर में ऊर्जा है। अगर उसी ऊर्जा को बिजली में बदला जाए तो शहर रोशन हो सकते हैं और भारत यह करना शुरू कर चुका है। ओशन वेव एनर्जी प्रोजेक्ट, लक्षद्वीप और गुजरात के तटों पर इसकी स्टडी चल रही है और जल्द हम लहरों की बिजली से हजारों घरों को रोशन होते देखेंगे। और सिर्फ लहरें ही नहीं, भारत अब ऑफशोर विंड टरबाइन भी बना रहा है। यह टरबाइन जमीन पर लगाए गए टरबाइनों से कई गुना ज्यादा ऊर्जा पैदा करेंगे, क्योंकि समंदर में हवा ज्यादा लगातार और तेज चलती है। सोचिए, कल को मुंबई, चेन्नई, कोच्चि की बिजली सीधे समुद्र से आ रही होगी। और दोस्तों, इसे समझिए, अगर भारत समंदर से बिजली, डाटा और भविष्य की एनर्जी निकाल लेता है तो भारत सिर्फ एक टेक्नोलॉजी पावर नहीं बल्कि एक एनर्जी सुपर पावर बन जाएगा। और भविष्य में दुनिया उसी देश के आगे झुकेगी जिसके पास ऊर्जा, संसाधन और डिजिटल कंट्रोल होगा। यानी खेल सड़क और पुल बनाने से आगे बढ़ चुका है। अब लड़ाई है समंदर के नियंत्रण की, और इस लड़ाई में भारत अब सिर्फ भाग नहीं ले रहा, भारत लहजा बदल रहा है, दिशा बदल रहा है और नियम लिख रहा है। क्योंकि जब कोई देश समंदर की गहराइयों में उतरता है तो वह सिर्फ संसाधन नहीं निकाल रहा होता, वह नियंत्रण स्थापित कर रहा होता है। और भारत यह बात बहुत अच्छी तरह समझ चुका है। इसलिए अब भारत समंदर में सिर्फ खजाना ढूंढने या बिजली बनाने नहीं जा रहा, बल्कि अपनी सुरक्षा दीवार भी खड़ी कर रहा है। इसे कहते हैं अंडर वाटर सर्वेलेंस वॉल। यह कोई ईंट पत्थर की दीवार नहीं है, बल्कि समंदर के नीचे बिछा हुआ हाईटेक नेटवर्क है, जिसमें हजारों हाइड्रोफोन्स, सेंसर, अंडर वाटर ड्रोन और AI बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम लगे हैं। जैसे ही कोई दुश्मन पनडुब्बी चुपके से भारत के पानी में घुसने की कोशिश करेगी, यह नेटवर्क उसकी आवाज, उसकी गति, उसके सिग्नल और उसके रास्ते को पहचान लेगा और तुरंत भारतीय नौसेना को अलर्ट भेज देगा। इसे समझिए जैसे भारत ने समंदर में अदृश्य सुरक्षा कवच बिछा दिया है। और यह सिर्फ सुरक्षा नहीं है, यह रणनीतिक दबदबा है, क्योंकि जिस देश के पास समुद्र की निगरानी की क्षमता होती है, वही देश हिंद महासागर में व्यापार, राजनीति और सुरक्षा का खेल तय करता है। और दोस्तों, जब यह सब बन रहा है, तभी भारत एक और ऐसा सपना पूरा करने में लगा है जो अब तक सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में देखा गया था। डीप सी स्टेशन, बिल्कुल स्पेस स्टेशन की तरह, लेकिन समंदर के अंदर, जहां भारतीय एक्वानॉट्स महीनों तक रह सकेंगे, रिसर्च, माइनिंग और अंडर वाटर ऑपरेशन कंट्रोल कर सकेंगे। यह एक मिनी अंडर वाटर शहर जैसा होगा, जहां बिजली भी खुद बनेगी, ऑक्सीजन भी समुद्र के पानी से निकलेगी और शायद एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर भी होगा। सोचकर ही रोमांच होता है कि एक दिन भारतीय वैज्ञानिक समुद्र के अंदर से भारत का भविष्य डिजाइन कर रहे होंगे। और साथ ही भारत ने यह भी समझा है कि अगर हम समुद्र से इतना कुछ लेने जा रहे हैं तो उसे बचाना भी अनिवार्य है। इसीलिए भारत अब अंडर वाटर ड्रोन और रोबोटिक स्कैनिंग सिस्टम से यह मैप कर रहा है कि कहां कोरल रीफ्स, कहां समुद्री जीव विविधता और कहां इकोलॉजिकल सैंक्चुअरी हैं, ताकि विकास और संरक्षण साथ साथ चल सकें। और आने वाले वक्त में भारत अंडर वाटर इको टूरिज्म भी शुरू कर सकता है। यानी लोग एक छोटे सबमर्सिबल में बैठकर गहराई में जाकर समुद्र की अद्भुत दुनिया देख पाएंगे। इससे रोजगार भी मिलेगा, संरक्षण भी होगा और भारत की ओशन इकोनॉमी पूरी दुनिया के सामने एक मॉडल बनकर खड़ी होगी। तो दोस्तों, अब साफ है कि भारत की कहानी हाईवे, पुल, बुलेट ट्रेन पर नहीं रुकी। अब भारत की असली दौड़ पानी के नीचे शुरू हो चुकी है। यह दौड़ है टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, डिजिटल नियंत्रण और स्ट्रेटेजिक पावर की। जो देश समंदर को समझ लेगा, नियंत्रित कर लेगा, वही भविष्य की दुनिया तय करेगा। और भारत अब किसी का पीछा नहीं कर रहा, भारत नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ रहा है। इसलिए दोस्तों, आने वाला कल सिर्फ धरती पर नहीं लिखा जाएगा, भविष्य समंदर की गहराइयों में गढ़ा जाएगा और उस भविष्य के केंद्र में सिर्फ एक नाम होगा, भारत। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।